सर्च करने के लिए। तो जो हमारी कोई भी वेबसाइट होती है उसमें लास्ट में क्या लगा रहता है, या तो डॉट कॉम लगा रहता है, या डॉट इन लगा रहेगा, या डॉट edu लगा रहेगा, डॉट जीओवी डॉट इन, ऐसा नाम रहता है उनका, ठीक है ना। तो वो जो लास्ट के हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे डोमेन। क्या होते हैं वो, हमारे डोमेन। तो क्या होता है कि जो चीज हमारे लिए मजबूती का काम करता है वही हमारे लिए कभी कभी हमारा डुप्लीकेट बनाने में लोगों के लिए मदद भी करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझिएगा। क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी की ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे तो दो वेबसाइट कभी नहीं बताएगा, एक ही होता है ना किसी का। किसी की जो वेबसाइट रहेगी एक ही वेबसाइट रहेगी। तो जो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की बात करें तो वो क्या है, डॉट कॉम, डॉट कॉम। लेकिन यदि आप सरकारी रिजल्ट डॉट नेट सर्च करोगे तो ही मिल जाएगा। तो दोनों एक आदमी का नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग आदमी का। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि एक व्यक्ति की जब दुकान चलने लगी सरकारी डॉट कॉम के नाम से, तो दूसरे व्यक्ति ने हिट बढ़ाने के लिए वेबसाइट में क्या होता है, उनको फ्री में सर्विस आपको दे रहे हैं ना वो, लेकिन उनको पैसा कहाँ से मिलता है, जब उनकी वेबसाइट कई बार विजिट होने लगते हैं, यानी उसकी वेबसाइट को कई बार जब खोला जाने लगता है तो विज्ञापन कंपनियां उनको आसानी से क्या दे देते हैं, विज्ञापन प्रमोशन के लिए। और उसी से उनका क्या होता है, फायदा होता है। गूगल एड ये काम करते हैं, अब अपन थोड़ा भी नहीं जाएंगे। तो मेन मतलब क्या है, हम बात करें किसके बारे में, सरकारी रिजल्ट। तो लिख दें अपन। अच्छी बात यह है गूगल के साथ कि अगर हम सरकारी रिजल्ट डाल देंगे तब भी हमारा काम वो सरकारी रिजल्ट से लेके आएगा। नहीं समझ में आई बात। गूगल के पास तो अगर हम कुछ आगे पीछे थोड़ा मिस्टेक भी कर देते हैं तभी वो कहाँ पहुंचा देता है हमें, फनल की तरह काम करता है, समझते हैं ना आप, फनल सरकारी रिजल्ट, ठीक है ना। तो हम क्लिक करते हैं, ये हमारा सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। हम इसी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जुबान पे आ गया है। इसके पहले किरण न्यूज एजेंसी का भी बड़ा बोलबाला था बाजार में, ठीक है। इसके पहले फ्रेशर वर्ल्ड डॉट कॉम का बड़ा बोलबाला था बाजार में। हर किसी की दुकान लगभग एक दशक में बदलती रहती है, ये बात नोट कर लीजिएगा। कब के लिए, जब आप एक दुकानदार हो। हर किसी की दुकान लगभग एक दशक में बदलती रहती है अगर वो अपने आप को नहीं बदलेगा। चलिए, ये क्या है, हमारा पोर्टल है। यहाँ पर क्या देता है, होम है, लेटेस्ट जॉब है, जो लेटेस्ट में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलेगी। रिजल्ट आते रहते हैं, आने वाला भी है 10वीं 12वीं का रिजल्ट, वो यहाँ से पता किया जा सकता है। जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर फिर हमें नए नए लिंक मिलेंगे। एडमिट कार्ड, जैसे इस समय किसका नीट एडमिट कार्ड आया हुआ है, ठीक है ना, बताएंगे एक बार। आंसर कीज भी आती हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसके आंसर कीज वगैरह अगर हमें चाहिए तो यहाँ से मिल जाते हैं। सिलेबस भी मिलता है, जैसे आप मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी में फॉर्म भरना चाहता है, सुपरवाइजर का फॉर्म भरना चाहता है, एसआई का फॉर्म भरना चाहता है, या ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज रहती है, उसका सिलेबस डिक्लेयर करता है कौन, जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें सिलेबस डिक्लेयर करते हैं कि हम इन इन चीजों को लेके आपसे इंक्वायरी या क्वेरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सर से कुछ और सर्च करना चाहते हैं या सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉन्टेक्ट अस में उनसे, या तो कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा या फिर ईमेल आईडी मिलेगा। इनको किसकी जरूरत बात करने की, इनको जरूरत है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, इनको जरूरत सेल्स मैनेजर की, इनको जरूरत मैनेजर की, इनको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ा होता है तो उनको बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़े, दिमाग सीधा रखिएगा सर, ठीक है ना, इधर रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। वैसे ये बताइए, जब कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, बताइए। पढ़ना। सबसे पहला काम क्या होता है, यदि हम पढ़ेंगे तो हम जो ढूंढ रहे थे वो तो मिलेगा ही, साथ में हमको ये भी पता चलेगा अच्छा ये चीज तो यहाँ पर रखी हुई है, नेक्स्ट टाइम जब जरूरत पड़ेगी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। आगे देखिए क्या हो रहा है, ये कुछ स्क्रॉल भी हो रही है। एंड्रॉइड ऐप भी है इसका, अपना प्रचार तो करेगा ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, एंड्रॉइड ऐप भी है। जैसे आप ऐप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, और वीडियो बनाने वाले बहुत सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब ये काम करता है। सरकारी रिजल्ट यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। एप्पल के लिए ऐप भी इन्होंने लॉन्च करके रखा है। वो सब छोड़िए, क्या जेई एडवांस ऑनलाइन फॉर्म जा रहा है, जेई मेन का रिजल्ट आया है, एडवांस का क्या जा रहा है, फॉर्म जा रहा है। यूपी बोर्ड का क्या आया है, स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म आया है, जिससे संबंधित तो मालूम नहीं मुझे।
नीट पीजी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म जा रहे हैं। पीजी मतलब जैसे जो एमबीबीएस कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, पीजी करना पड़ता है, उसके लिए फॉर्म जा रहे हैं, वो भी नीट ही हैंडल करता है। फिर क्या, नीट यूजी एग्जाम सिटी डिटेल, यानी फाइनली आपका एग्जाम कौन सी सिटी में है, ये सारी जानकारी यहाँ से पता कर सकते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12 का क्या है, रिजल्ट आया है, सरकारी रिजल्ट पोर्टल 2025 जो भी है, ठीक है ना। देन इस तरह से बहुत सारी डिटेल दिया है, जिसमें क्लिक करेंगे वही हमारा काम होने लगेगा। चलो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिया है, देखते हैं अगर कुछ मिलेगा ठीक है, नहीं तो फिर अपन क्या जेई एडवांस वाले में तो नहीं जा सकते, क्योंकि पहले यूजी का वो जो जेई मेन का उन्होंने फॉर्म भरा होगा उसका नंबर लगेगा। लेकिन नीट पीजी वाले में अपन जा सकते हैं, जहाँ से फॉर्म भरा जा सकता है। देखते हैं कुछ और चीजें आगे। यहाँ देखिए कुछ वैकेंसी भी निकली है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम निकला है। उसके बाद क्या है, आरआरबी एएलपी के लिए निकला है। ये क्या होता है, जब क्लिक करोगे तो उसके अंदर पता चल जाएगा। फिर नीट यूजी का फॉर्म जा रहा है, राजस्थान कांस्टेबल, ठीक है। और क्या दिया, यूपी पुलिस अपकमिंग बता रहा है, नोटिफिकेशन आ गया है। CSBC बिहार कांस्टेबल के लिए भी फॉर्म जा रहा है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए जा रहा है। KGMU शायद किसी दूसरे स्टेट से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। क्लिक करें, चलो मान लीजिए अभी इसी के अंदर जाना चाहते हैं, या यूजीसी नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और भी चीज पहले दिखा दे फिर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, रिजल्ट से रिलेटेड कौन कौन से रिजल्ट आए हैं। CISCE ICSE बोर्ड का निकला है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एडमिट कार्ड इनका रेलवे का निकला है, एनटीए का निकला है, RSSB का निकला है। लेटेस्ट जॉब में बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ऑफिस असिस्टेंट पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है ना। तो क्या है कि हमारा काम है जानकारी देना। अब आपको किस दिशा में जाना है ये आपको सोचना है, उसका फॉर्म भरना है। क्योंकि आप लोगों ने डिप्लोमा ले लिया है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए एक फोटो 50 KB से छोटी, एक सिग्नेचर 50 KB से छोटा, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, और खुद ही फॉर्म भरने का प्रयास कीजिए। कुछ भी नुकसान नहीं होता, और कुछ भी ऐसा वो नहीं पूछता जो आपको जानकारी अपने बारे में नहीं। यदि अगर आपको लगता है कि मुझे जॉब ही करनी है, ठीक है ना, तो पहला बात तो क्या जरूरी है, आपको लगना पड़ेगा। अपने से कुछ भी नहीं होता, अपने से सिर्फ एक काम होता है, बताइए क्या। अपने से सिर्फ क्या होता है, वैसे यूं तो बहुत सारे काम होते हैं अपने से, ऐसा नहीं है, पर अपने से सिर्फ और सिर्फ क्षरण होता है, मौत की तरफ दौड़ होती है। आप कुछ मत कीजिए, और फिर भी आदमी बड़ा होता जाएगा, बड़ा होने के बाद खत्म होता जाएगा, जो नेचुरल प्रोसेस है। बाकी यदि आपको क्या है ना, जीवित रहना है, तो उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अपने आप को यदि कुछ हासिल करना है तो बिना एफर्ट्स के, बिना प्रयास से कुछ भी मिलेगा नहीं। हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्म भरने की ना। तो यहाँ या तो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ऑफिस असिस्टेंट का करना चाहते हैं तो उसका कर सकते हैं, या अभी यहाँ ऊपर क्या दिखा रहा है, राजस्थान कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ कर सकते हैं, जिसमें आपको पसंद हो उसमें। देखते हैं और क्या दिख निकला है, ये सब BSSC लेबोरेटरी असिस्टेंट का निकला हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर का निकला हुआ है। छोटा पद नहीं पसंद है तो बड़ा वाला कर ले, ठीक है ना। चलो अपन यही UBI में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल हमारे सामने दिखाई देने लगेगी, ठीक है ना। इन सब चीजों में बिल्कुल ना पड़िएगा, यही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो क्या कर रहा है, जॉब की तलाश में है आप, ये फुल टाइम जॉब दे रहा है, पार्ट टाइम जॉब दे रहा है, और आवरली जॉब दे रहा है, यानी 1 घंटे काम करिए फिर जाइए अपना काम करिए, ठीक है ना। और वर्क फ्रॉम होम भी दे रहा है। इन सब में क्लिक करोगे तो आप कहाँ जाओगे, ये भी फनल ही है, मैंने बताया था ना। जाओगे कहाँ, अपना अकाउंट डिटेल दोगे, उसके बाद वो एक ऐसा काम देंगे, घर कवर वाला काम करोगे। पहले वो तुरंत आपके खाते में 50 रुपए 100 रुपए भेजेंगे 1 घंटे का काम का, और फिर बोलेंगे 5,000 लगाओ 15,000 पाओ। तो 5,000 लगाओगे और फिर पूरा पैसा चला जाएगा, 15,000 नहीं आएगा। तो इस तरह के विज्ञापन में बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा। पार्ट टाइम, आवर टाइम, शॉर्ट टाइम, ये कुछ नहीं, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना। मेरी पर्सनल ये राय है, बाकी अपने हिसाब से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने काम से मतलब है ना। तो क्या बोला, ये कौन सा पद है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट एंड IT रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। ये एक्चुअली किसके लिए है, जो लोग BTech वगैरह किए होंगे IT से संबंधित, पर कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं।
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली वो मांगेगा तो क्या मांगेगा। डिटेल कहाँ देता है, इंपॉर्टेंट डेट, सबसे पहले आगे क्या बात भैया, लास्ट डेट क्या, लास्ट के बाद फॉर्म भरवाते हैं लोग। अभी 2 दिन पहले एक साहब आए थे रात को 8 बजे, बोले सर बहुत जरूरी है, और उसी दिन 5-6 निमंत्रण भी था। बोले सर वो लाइन मैन का फॉर्म भर दीजिए। अब फॉर्म तो भर देते, लेकिन वो क्या है, काम इतना लंबा था। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, बोले सर बहुत जरूरी, 15 मिनट काम हो जाए। 15 मिनट वाला काम शुरू किया हमने, फिर से काम अटक गया, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। मना किया हमने, क्या करें, पहले भी मना कर रहे थे, फिर समय नहीं था। मतलब लास्ट डेट में भी एकदम लास्ट आवर में आए। अब वो भी उम्मीद करें सर्वर प्रॉपर चल रही है, आदमी का दिमाग प्रॉपर चले, कैसे हो पाए। अपना काम शुरुआत से शुरू करो, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत है 1-2 दिन का गैप ले लीजिए, बशर्ते जो काम करना ही है, जैसे ही जानकारी हो वैसे अपना काम कर लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं हो। एप्लीकेशन बिगिन कब से शुरू हुआ, 30/4/2000। लास्ट डेट कब तक जाएगा, 20/5/2000। अगर भरना है तो अभी टाइम है, ठीक ना। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट कब है, 20 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं फीस। और एग्जाम की डेट क्या है, जब बताया जाएगा तो लिखा जाएगा। एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एग्जाम से पहले, ठीक है, बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या, एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 1180, और SC ST के लिए 177, और जो पीएस वाला बोलता है फिजिकली हैंडीकैप विकलांग, ठीक है ना, या दिव्यांग बोला जाता है उनको, 177 रुपया। पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट भी बता रहा है कितना होना चाहिए इसके, 1/4/2025 को क्या होना चाहिए, मिनिमम एज 22 साल होनी चाहिए। कुछ लोग अभी यहाँ होंगे ही नहीं, कुछ लोग, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, 30 तक। चलो, और आगे जहाँ ये इसी तरह हर चीज में है। अभी सर उसका बता दीजिए, प्यून वाले का बता दीजिए। हर किसी में इसी तरह सॉर्ट रहता है, सारी चीजें क्या रहता है, कैटेगराइज करके बताया जाता है, यहाँ पर ये चीजें मिलेगी, वहां पर भी इसी तरह आपको टेबल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, पोस्ट नेम है, टोटल कितने पद हैं, कौन से बैंक से है, क्या क्या चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कंबाइंड रिक्रूटमेंट निकलती है, जिसमें एक ही साथ अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, रहेगी एक ही साथ, ठीक है ना। और उसमें क्या रहेगा, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। अब हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये कौन से पोस्ट में हमारा इंटरेस्ट है, या हम कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम यहाँ से डिटेल देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, BA BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या बोला, BCA हो, CMA हो, ICW है, CS हो, या CS मतलब कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन हो, ठीक है ना, इन इन चीजों, या BCA किया हो। फिर क्या, MBA भी चाहिए इनको, MBA हो या MMS हो या PGDM हो या PGDBM, ऐसा हो, या इतनी चीजें चाहिए। ग्रेजुएशन भी चाहिए और इससे ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना। आप MBA भी चाहिए, और मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो कहाँ जाओ, नोटिफिकेशन पढ़िए। इसी तरह आगे नीचे आएंगे अपन, ये कैटेगरी वाइज बताया है किसकी कितनी पोस्ट है। ये मेन काम जहां आप आना चाहते थे, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, अप्लाई ऑनलाइन, यानी अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कहाँ करिए, यहाँ पर क्लिक करिए। नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, और चैनल में देखना चाहते हैं तो ये जुड़ जाइए। तो हमें कहाँ जाना है, क्लिक हियर करना है। ये अपन कहाँ आ गए, UBI के अंदर, ठीक है। अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं कि क्या करें हम भैया, ये डिटेल बता रहा है। क्या बता रहा है, ये बोल रहा है, एक बात याद रखना है, हालांकि याद हो गया है थोड़ा सा, पर याद रखिए। सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, कोई काम करने से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पढ़ोगे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, वैसे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, ये सब डिटेल दिया हुआ है, कितने तारीख शुरू, कितने तारीख को खत्म। क्लिक हियर फॉर न्यू, और यहाँ क्या मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तो हमारे पास नहीं, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ये लीजिए खुल गया। क्या मांग रहा होगा, नाम, बन जाएगा अपना नाम। फिर कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर से अपना नाम डालना है, ठीक। फिर क्या, मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम, फिर से, यानी दो दो बार मांग रहा है जी।
तो ये डिटेल बन जाएगी। नीचे क्या मांग रहा है, फिर क्या मांग रहा है, फिर से मोबाइल नंबर, फिर क्या मांग रहा है, हाँ, हाँ, बस सही है। अच्छा, देखना पड़ेगा। हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि यदि हमें अपना फॉर्म भरना हो तो ऐसा कुछ मांग रहा है जो आपको नहीं मालूम है, नाम मालूम है कि नहीं मालूम है, पापा का नाम आगे पूछेगा, मोबाइल नंबर मांग रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है, इतने में क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और सेव करके कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट। आगे जाएंगे तो पूछेगा भाई कितना पढ़ाई किया आपने, कहाँ से पढ़ाई किया है, यही सब पूछेगा। भरते जाना है। लास्ट में जब आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, वो फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो और सिग्नेचर जो साइज बताएगा उसी साइज में बना लेना है। अच्छा एक बात और बताइए, मैंने बताया है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक वो अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करेगा और आपको नहीं मालूम रहेगा तो क्या करोगे, गूगल से मिलेंगे। बात समझ आ रही है। कहीं वो अंग्रेजी से बात करने की कोशिश करेगा, जैसे लिखा है यहाँ पे, द नेम entered in the online application form should match exactly with the requisite document photo id etc to be produced at the time of the examination and interview। यानी जो आप आईडी दिखाएंगे आधार कार्ड पैन का जो उससे एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर। तो ये फिर ना बोलना, रोने ना लगना। सर प्लीज प्लीज प्लीज। तो हमारा मेन मतलब ये है, अब आपको करना क्या है, ठीक है हम वहां तक नहीं पहुंच सकते फाइनल तक, तो आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट.com खोलना है। कहाँ क्लिक करना है, एबीएम वाले साइट में सबसे नीचे आएंगे, क्या मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक किया रहेगा, उसमें क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा, क्लिक किया फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक करोगे तो क्या मिलेगा, ये वाली स्क्रीन मिलेगी। समझ में आई बात। जब ये मिलेगी तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि अगर मान लो वो बोलता है यू आर नॉट एलिजिबल एज एज क्राइटेरिया, तो क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ बढ़ा के डाल दीजिए, यानी कम करके, तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे जो अभी लोग बैठे बहुत सारे कम, बहुत कम लोग होंगे जो 21 साल 22 साल के होंगे, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है, जो एलिजिबल नहीं है जैसे 10th पास वाले ही हैं, तो वो जब डाटा मिस करेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं। समझ में आई बात। जैसे ही आप सेव करके नेक्स्ट जाएंगे तो क्या करेगा वो, नेक्स्ट पेज में पूछेगा और आपसे आपकी डिटेल और भी मांगेगा, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस जो भी होगा उसके बारे में, वो सारी डिटेल क्या करेगा, मांगेगा। ठीक है, तो करके देखोगे तो समझ में आएगा। फोटो जब अपलोड करने की बात आएगी तो कोई फोटो को रिसाइज करने के लिए, अगर आप मोबाइल बस लिए हो तो रिसाइज करने में थोड़ा दिक्कत होगी। हर चीज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप फोटो खींचिए और उसको क्या करिए, गूगल में डालिए ऑनलाइन फोटो रिसाइजर, ऑनलाइन फोटो रिसाइजर ऐप नहीं डाउनलोड करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक वेबसाइट मिल जाएगा, उसमें ब्राउज करोगे, फोटो सिलेक्ट करोगे और जैसे ओके करोगे तो अपने से रिसाइज करके आपको दे देगा। करने से होता है। किसी ने बोला था व्हाट्सएप में कि सुविचारों को पढ़ने से सुविचार, उस पर चलने से सुविचार आते हैं। तो मतलब जो हम बातें कर रहे हैं तो उसको सुनने से काम नहीं होगा, उसको करने से काम है। अगर कभी आपको ये शिकायत होती है कि हमें समय कम मिल पाता है लैब में, तो ये काम मोबाइल से भी किया जा सकता है। फाइनली आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि यह काम मैं कर सकता हूँ, यह काम मैं कर सकता हूँ, तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अब आगे हम बढ़ते हैं, बढ़े आगे।
ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अगर हमें और भी डिटेल चाहिए दूसरे रिक्वायरमेंट या दूसरे जॉब से संबंधित, हम क्या कर सकते हैं, और भी होम में जाके उन चीजों को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए। ये हमने पहले पोर्टल के बारे में बात किया। इसी प्रकार से बहुत सारे पोर्टल हैं जहां से आपको जानकारी मिल जाती है। जैसे हमने बताया किरण न्यूज एजेंसी भी है, वह भी यही काम करती है, आपको बहुत सारी जॉब से संबंधित जानकारी देती है। freshers.com है, वो भी यही काम करता है। बहुत सारे मतलब फेसबुक वगैरह में चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है जो जिनका काम यही है, जो आपको जानकारी देते रहते हैं कौन सी जॉब कब आने वाली है। ज्यादातर आपको मालूम है जो तैयारी करवाते हैं वो लोग भी अपना चैनल बना के रखते हैं, वो भी आपको बताते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। और यही चीजें आपके पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में भी है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया विथ ओरल। ठीक है ना, तो मैं क्या ये बताना चाह रहा है मल्टीमीडिया से संबंधित। अच्छा, मल्टीमीडिया के बारे में कहानी की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, तो एक बात हमने बताया था, मोबाइल से उन चीजों को जोड़ा था हमने। मोबाइल छोड़ तो गर्मी लग रही है तो दिमाग यहाँ नहीं है। एग्जाम टाइम में गर्मी लगती है कभी नहीं लगती ना, 3 घंटे वही मोड रहना चाहिए। ठीक है ना, लिमिटेड टाइम है, फोकस करिएगा। क्या बात कर रहे हैं हम, मल्टीमीडिया के बारे में, ठीक है ना। तो मल्टीमीडिया जो शब्द है हम लोग ज्यादातर कहाँ सुने हुए हैं, अपने मोबाइल में सुने हुए हैं। मोबाइल मतलब आपको मालूम है पहले मोबाइल जो आया करते थे कैसे ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आया करते थे, फिर धीरे से क्या हुआ, सिर्फ स्क्रीन मल्टीपल कलर में आने लगी। मल्टीपल कलर मतलब 2 कलर 3 कलर में आएगा। टेक्स्ट जो रहेगा रेड से लिखा रहेगा और जो स्क्रीन रहेगी वो मान लीजिए येलो से रहेगी, मतलब 2 3 कलर के कॉम्बिनेशन में। हालांकि वो जमाना आपका नहीं था, आप लोगों ने इस चीजों से मुलाकात ना हुई होगी, पर फिर भी क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें क्या होने लगी, बदलने लगी। हम तो वो भी देखे हैं कि पहले क्योंकि टीवी ज्यादातर लोगों के पास कौन सी रहा करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें क्या रहा करता था, वो लोग एक कांच आया करता था, एक कांच आया करता था जो शिफ्ट शिफ्ट कर देते थे, जैसे ये है ना किनारा किनारा, तो यहाँ पर पिन लगी रहती शिफ्ट हो जाता था, तो आधा हिस्सा दूसरे कलर से, जैसे मान लीजिए अगर हम सीएम, एक में श्याम एक में मैजेंडा एक में येलो एक में ब्लैक, यानी कि वो 3 4 कलर दिखाई दिया करता था। तो एक फीलिंग आया करती थी कौन सी, जो सर है तो दूसरे रंग से दिखाई दे रहा है, पैर दूसरे रंग से दिखाई दे रहा है, हाथ दूसरे रंग से दिखाई दे रहा है। लेकिन बैक एंड में क्या हो रहा है, वो चलो ब्लैक एंड व्हाइट ही लग रहा है। ये भी आपने ना देखा होगा, पर ये चीज तो जरूर से देखा होगा आप लोगों ने कि टेंट हाउस वाले एक वो पीला वाला बल्ब लगाते हैं और किसी को लाल बना देते हैं, किसी को नीला बना देते हैं, किसी को कोई दूसरा कलर। ये बात देखा है आपने, नहीं देखा है, वो कैसे बना देते हैं, उसमें पॉलीथीन बांध के। बात समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। बल्ब जो 10 रुपए वाले आते हैं, उन्हीं बल्ब के ऊपर पीली वाली पन्नी लगा रहे हैं, पीला पीला दिखाई देने लगेगा बल्ब हमारा। हरी वाली पन्नी लगा देंगे तो हरी हरी दिखाई देने लगेगा, लाल वाली पन्नी लगा देंगे लाल लाल दिखाई देने लगेगा। तो उनका मेन टारगेट क्या था, विजुअलाइजेशन से, मतलब कि फाइनली अगर आपको 3 4 कलर से दिखाई देगा तो आपको कौन सी फीलिंग आएगी, कलरफुल वाली फीलिंग आएगी। ये तो जमाना हो गया सेकेंड एज का। फिर इसके बाद तीसरा एज भी आया, जैसे जनरेशन बदलता गया, जनरेशन जब बदलता गया तो लोगों के पास कलर टीवी आने लगे। ठीक है ना, उसी प्रकार मोबाइल में कलर मोबाइल आने लगे, थोड़ा महंगे थे, 15,000 20,000। आज हम लोग मोबाइल खरीदते ही हैं तो 10,000 से शुरू होता है, लेकिन आज 10,000 की कीमत कम हो गई है। लेकिन आज से अगर 10 15 20 साल पहले की बात में तो भी 10,000 की कीमत थोड़ा सा औसतन ज्यादा थी। आज से डबल या 3 टाइम्स कह सकते हैं, डबल तो थी ही। तो वहां पे क्या था, ऊपर से आपको अगर मोबाइल लेना है तो मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट ही ज्यादा चला करते थे, और कौन से जावा वाले स्मार्टफोन तो था ही नहीं। उसी समय एक नई टेक्नोलॉजी चाइना लेके आया। आप लोगों ने देखा होगा चाइनीज मोबाइल ऐसे रहते हैं, वो सिर्फ डीजे नहीं लगाना पड़ता था, इतना हाई फाई स्पीकर, मतलब मोबाइल से ज्यादा फोकस इसमें किया गया था उन्होंने स्पीकर। यहाँ चालू कर दो, फिर डांस करने के लिए डीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुरुआती दौर में बड़ा क्रेज हुआ, लोगों के अंदर बहुत चीजें इसको, मतलब बहुत पॉपुलरिटी मिली इसको। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, निगेटिविटी आ गई। जो एक शब्द है
लोग हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, वो लोग इन चीजों से बचने लगे। ये इतना भयानक मोबाइल बजता था, घंटी बजती तो मतलब पता चल जाता कि यहाँ से लेके कहाँ तक, मंदिर तक पता चल जाएगा कि किसी का फोन बज गया। मान लीजिए किसी के अर्थी में गया आदमी, अब वहां उनका मोबाइल बज गया, तो दूसरे स्टाइल में बन जाएगा, मतलब मजाक बन जाता है। तो इस चीज क्या हुआ, धीरे धीरे उन चीजों को अवॉइड किया जाने लगा। आपने उस समय को भी शायद अगर नोटिस किया हो, एक समय था जब नोकिया का बड़ा क्रेज, तो क्या करते थे लोग बाग, मोबाइल लेते थे चाइना का और रिंगटोन लगाते थे नोकिया का। ये बात भी देखा, कभी नोटिस किया आप लोगों ने? नहीं देखा आप लोगों ने, आप लोग टाइम के बाद नहीं। लेकिन आज बताते हैं, आज जो चल रहा है, लेंगे मोबाइल किसका, वन प्लस का, इंटेल का, और कवर लगाएंगे एप्पल का। ये तो देखा आपने कि नहीं देखा? ये आज के जमाने की बात है ना। चलो, मैं मतलब आप समझते हैं इन चीजों का, ये क्या रहता है, दिखावे वाला टाइम है, ठीक है ना, ये चलता रहता है। ये जमाना जब शुरुआत से लेके आज तक आया, तो बीच में एक शब्द आया मल्टीमीडिया। क्या शब्द आया? मल्टीमीडिया। तो अगर हम बात करें मल्टीमीडिया की, तो वो एक शब्द नहीं है। क्या है वो? मल्टी मीडिया। तो मल्टी मतलब क्या होता है? मिक्स। मिक्स तो नहीं होता यार। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था किसका, फेयर एंड लवली का, याद आया? फेयर एंड लवली का एक प्रोडक्ट है मल्टी विटामिन, या कई बार अपने हेल्थ सप्लीमेंट जो आते हैं उसमें लिखा मल्टी ग्रेन्स लिखा रहता है, मल्टी विटामिन लिखा रहता है, मतलब मोर देन वन विटामिन एडेड है उस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। मल्टी ग्रेन्स आटा आता है, मालूम है आप लोगों को? मल्टी ग्रेन आटा आता है, मतलब उसमें क्या रहता है, सिर्फ गेहूं नहीं रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें मिली रहती है। खैर, मल्टी मतलब समझ में आ गई। मल्टी मतलब होता है मोर देन, एक से अधिक, ठीक है। और मीडिया मतलब क्या होता है? माध्यम, यानी सूचना प्रदर्शित प्रसारित करने के लिए वह व्यवस्था जहां पर एक से अधिक माध्यम का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। हर चीज का मेन टारगेट आप समझिएगा, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का टारगेट है। चाहे वो मोबाइल की बात हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे आप बात करेंगे, हम आगे चल के बात करें टेम्पलेट की बात हो, चाहे आपके विज्ञापन की बात हो, चाहे टीवी की बात हो, चाहे जो भी चीज हो, वो फाइनली क्या चाहते हैं, अपने संदेश को, अपनी सूचना को आप तक पहुंचाना, ठीक है ना। आप इसका इस्तेमाल करके मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करें। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार जब हम किसी के घर में जाते हैं तो वहां सामने लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान, लिखा रहता है ना। वो किसका इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो क्या हो गया, मीडिया हो गया। और जब उसमें एक कुत्ते की फोटो भी लगा देते हैं तो हो जाता मल्टीमीडिया। क्या क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? टेक्स्ट प्लस इमेज या पिक्चर, दोनों इस्तेमाल किया ना उन्होंने, तो क्या कहना जाएगा? मल्टीमीडिया। दूसरी बात बताते हैं, हाँ बताते हैं हम। कई बार आपने देखा होगा कि आपके सामने पीपीटी चलती रहती है, पिक्चर चलती रहती है, उसमें क्या रहता है, फोटो आएगी गाना बजेगा, फोटो आएगी गाना बजेगा, फोटो आएगी यानी पिक्चर आएगी, पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा भी रहेगा, और साथ में गाना बजेगा, तो सब क्या कहलाएगा? मल्टीमीडिया। लिखने दो लाइन, देख लीजिए। इसमें 12 फोट चल रही है, मतलब तो मिल रहा है, इसीलिए तो देख रही आ रही है। ठीक है? या शब्द, मल्टीमीडिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मल्टीमीडिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें मल्टी का तात्पर्य, जिसमें मल्टी का तात्पर्य एक से अधिक,
तथा मीडिया का तात्पर्य माध्यम से है। अर्थात ऐसा माध्यम जिसमें सूचना के लिए एक से अधिक माध्यम का उपयोग किया जाता है, मीडिया कहलाता है। जैसे वीडियो, तो पिक्चर, वीडियो अलग है, पिक्चर अलग है ना। एनिमेशन, वीडियो, कॉमा करके पिक्चर, कॉमा करके एनिमेशन आदि। लिखिए मल्टीमीडिया के हार्डवेयर, मल्टीमीडिया की हार्डवेयर आवश्यकता, यानी अगर मल्टीमीडिया आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हार्डवेयर में क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मल्टीमीडिया हेतु हार्डवेयर आवश्यकता। डीजे भी अपना मल्टीमीडिया का ही हिस्सा है, ये बात भूलना जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, डीजे में क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है? एक कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, एक साउंड की आवश्यकता पड़ती है, एक मॉनिटर की आवश्यकता पड़ती है, और साउंड कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो क्या करते हैं, साउंड की विभिन्न क्वालिटीज को वो आपके सामने पेश करते हैं। साउंड में भी आपने देखा होगा क्या करते हैं, बेस बढ़ाने के लिए अलग चीजें रहती हैं। देखने का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, जो ऊपर लेके जा रहे हैं, जो नीचे लेके जा रहे हैं, वो देखा ना आपने, उसको मिक्सर बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, साउंड मिक्सर। तो वो क्या करता है, वो कौन से साउंड को, कौन से बेस को, कौन से क्वालिटी को कम या ज्यादा करना है, वो उस मशीन से क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि यदि मल्टीमीडिया में या मल्टीमीडिया का उपयोग करना चाहते हैं तो हार्डवेयर यानी कौन कौन सी मशीनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। पहला लिख लीजिए सीपीयू, दूसरा लिखिए मॉनिटर, तीसरा लिखिए वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड। फिर क्या चाहिए, वीडियो रिकॉर्डर। ये काम क्या करता है, जब वीडियो रिकॉर्ड करेगा तब तो उसके रिलेटेड वीडियो बनाएगा, ठीक है ना। अगला वॉइस आउटपुट डिवाइस या स्पीकर कह सकते हैं आप, साउंड कार्ड।
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर। जिसे मिक्सर बोलते हैं वो यही है। ईयरफोन। डीवीडी। ऐसे हो गया यार। चलिए ठीक है। चलिए, बहुत सारी चीजों से आप पहले से ही परिचित हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें नहीं जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नाम में विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आपसे कोई व्यक्ति ऐसा सवाल पूछे जिसका आंसर आपको मालूम नहीं है, आप किस पे ध्यान दीजिए, उसके नाम पे ध्यान दीजिए, उसके नाम पे। तो आधी चीजें आप वहीं पे डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। पहली बात क्या है, सीपीयू। सीपीयू तो आप जानते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली आप कंप्यूटर को फोकस करिए, कंप्यूटर रहेगा तभी तो हम गाने अलग अलग तरीके से एक साथ बजा पाएंगे। दूसरा मॉनिटर इसलिए ताकि हम देख पाए कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अब आप जानते हैं मल्टीमीडिया को लेकर क्या प्रोजेक्टर लगाए जाने लगे हैं, ठीक है। जैसे अब शादी सीजन चल रहा था, आपने देखा होगा प्री वेडिंग वगैरह होती है, फिर उसकी फोटो वीडियोस क्या करते हैं, दिखाने के लिए बड़े बड़े टीवी स्क्रीन प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं। वो भी हमारे मल्टीमीडिया का ही एक हिस्सा होता है। दूसरी बात, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके वीडियो या जो आपके पिक्चर क्वालिटी है उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जा सके। आपने अच्छे से देखा होगा कि टीवी होती है ना, टीवी की दुकान पर ले जाइए तो वो बहुत सारे टीवी में एक ही चैनल लगा के रखते हैं। चैनल एक ही लगाएंगे लेकिन रहेगी टीवी अलग अलग। वो चाहे तो अलग अलग टीवी में अलग अलग चैनल लगा सकते हैं ना, लेकिन अगर ऐसा वो करेंगे तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे कि सस्ती वाली सस्ती क्यों है और महंगी वाली महंगी क्यों है। और जो टीवी महंगी रहती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है क्या, ग्राफिक वीडियो ग्राफिक कार्ड, जिसमें बेहतर या जितने ज्यादा एमबी जीबी का इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक्स कार्ड, उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। आप इस बात को कैसे महसूस कर सकते हैं, आपके मोबाइल में वही फोटो फटी फटी दिखाई देती है और कोई महंगे वाले मोबाइल में वही फोटो क्लीन दिखाई देती है। वजह क्या रहती है, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बात होती है, वीडियो रिकॉर्डर। वीडियो रिकॉर्डर यानी वीडियो शूटिंग जो लोग करते हैं वो कौन सी डिवाइस होती है, वीडियो रिकॉर्डर डिवाइस होती है। क्या काम करती है जानते हैं आप, ठीक है ना। स्पीकर, ये क्या काम करता है, जैसे डीजे की मैंने बात किया, स्पीकर रहेगा तभी तो हम आउटपुट दे पाएंगे साउंड सिस्टम से रिलेटेड। साउंड कार्ड क्या करता है, जैसे वीडियो ग्राफिक्स कार्ड वीडियो को इम्प्रूव करता है, उसी प्रकार साउंड कार्ड क्या करता है, साउंड को इम्प्रूव करता है। थोड़ा सा एग्जांपल बताएं। आपने देखा होगा कि यहाँ से देवतला से जो रीवा जाने वाली नॉर्मल फोर व्हीलर रहती है उसमें भी गाना बजता है। और जो जब आप किसी बारात में स्पेशली आपको लेके जाया जाता है, जो एकदम एसी वाली गाड़ी रहती है उसमें भी आवाज आती है, गाना बजता है। दोनों में क्या फर्क रहता है बताइए, प्रश्न समझ में आया, नहीं आया, क्योंकि मालूम नहीं था ना कि ये सवाल पूछ लेंगे। पहला सवाल ये है, कभी न कभी आप लोग देवतला से रीवा गए होंगे किसमें, मार्शल बोलेरो में बैठ के, ठीक है ना, या बस में बैठ के, तो उसमें भी गाना कभी कभी प्ले किया होगा उसमें, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि कभी कभी आपने क्या किया होगा, अपने पर्सनल वाहन में एसी वाले गाड़ी में गए होंगे, उसमें भी गाना प्ले किया होगा। दोनों की आवाज में क्या फर्क रहता है, जो बस में या नॉर्मल गाड़ी में रहता है वो सिर्फ आवाज करता है, ठीक है ना, गाना सुनाएगा, हो सकता है आपको पसंद भी है। लेकिन वहीं पर अगर आप एसी वाली गाड़ी में जाएंगे उसका जो साउंड सिस्टम रहेगा वो बहुत ही ऊपर दर्जे का रहता है, और उसमें जो गाने प्ले होते हैं तो आदमी का दिल लगता है, सुनने का मन करता है। और वो जो नॉर्मल रहता था अगर बगल में साउंड रखा हो तो लगे कहीं थोड़ा धीमा कर दो या बंद कर दो, ठीक है ना, कर्कश रहता है। वो क्या आगे चल के इस चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, स्टीरियो साउंड कौन से होते हैं, नॉर्मल साउंड कौन से होते हैं, इन चीजों के बारे में। तो हो क्या रहा है, वो सारी चीज डिपेंड करती है किसमें, साउंड कार्ड में। किसमें बात करती है, वो डिपेंड करती है साउंड कार्ड में।
ठीक है ना। साउंड कार्ड क्या करता है, साउंड से रिलेटेड विभिन्न फीचर्स देता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसके जो भी प्रॉपर्टी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मिक्सर में भी साउंड कार्ड ही होता है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। अगली बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर। ये क्या है, वही डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर। मॉड्यूलर आपके इक्वलाइजर, इक्वलाइजर जानते हैं आप लोग, आपके मोबाइल में भी है। जैसे आप कोई गाना सुन रहे होते हैं तो आप क्या सोचते हैं, अरे यार थोड़ा धूम धड़का वाला हो जाए, नहीं क्लासिक मोड में हो जाए, जैसे टीवी देख रहे हैं वैसे हो जाए, जैसे न्यूज देख रहे हैं वैसे हो जाए। ये सारी चीजें इक्वलाइजर से किया जा सकता है। कई बार हमें ऐसी भी आवश्यकता पड़ती है कि हमारा जो गाना प्ले हो रहा है उसमें आवाज आए बिना सिर्फ क्या है, इंस्ट्रूमेंटल है। ऐसी आवश्यकता पड़ती है ना कभी कभी। तो उसमें क्या करते हैं, वो भी इक्वलाइजर के माध्यम से या फ्रीक्वेंसी मॉडल के माध्यम से उस आवाज की पिच को क्या कर दिया जाता है, डाउन, तो आवाज आएगी। आप लोगों की मुलाकात हुई या नहीं हुई, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोगों को रहता है अपनी आवाज को सैंपल देने के लिए गाना गाने की आदत होती है। आपको और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें इंस्ट्रूमेंटल मिल जाएगा, सिर्फ आपको गाना गाना है। लेकिन कुछ गाने ऐसे भी आते हैं, जैसे कोई लड़की गाना गा रही है, कोई लड़की गाना गा रही है, तो लड़की वाले दोनों युगल गीत होते हैं, डुट सॉन्ग, जिसमें लड़का भी गाता है और लड़की भी गाती है। तो यदि कोई लड़की गाना गाने वाली है तो लड़की की जहां आवाज आएगी वो चुप हो जाएगा, और जहां लड़के की आवाज आएगी वो अपना गाना गाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आई बात। तो उस स्थिति में क्या होता है कि लड़की जहां चुप हो जाएगी तो कौन गाएगी, वो लड़की गाना गाएगी, अपनी वॉइस ओवर करेगी। और जहां लड़का गाना गाना है तो जो रियल में रिकॉर्डेड गाना है वहां पर वो कौन गाना गाएगा, लड़का गाना, मेल सिंगर गाएगा। ऐसी भी चीजें अवेलेबल हैं। ये बात आ रहा है कि आपकी मुलाकात हुई हो या ना हुई। ठीक है ना, ये सारी चीजें किसके माध्यम से होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर के माध्यम से। साउंड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी रहती है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर के माध्यम से कम या ज्यादा करके आवश्यकता अनुसार उसको सुधार किया जाता है। आगे देखिए बात करें, ईयरफोन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, उसमें क्या होता है, वो एक वो ईयरफोन लगा के रखता है ना, मतलब इतना तेज साउंड चल रहा है फिर भी वो ईयरफोन लगा के रखा है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आ रहा। मतलब डांस करने के लिए, डांस करवाने के लिए डीजे वाला बाबू जो है, तो क्या कर रहा है, इतनी तेजी से साउंड सिस्टम चला के उसको सुनाई नहीं देता क्या, सुनाई देता है। लेकिन वो फील करना चाहता है कि मैं जो गाना प्ले कर रहा हूँ एक्चुअल में वो चीजें वो पहुंच पा रही है सामने के, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो बहुत सारे रियलिटी शो होते हैं जहां पर गाना गाने वाले रहते हैं, वहां पर हमको तो टीवी देख रहे हैं तो बढ़िया सुनाई दे रहा है, और उसी के टीवी में सामने बैठे हुए एंकर लोग बैठे हैं या जज लोग बैठे हैं, इनको नहीं सुनाई दे जाता। तो ये कान में क्यों बार बार लगाते हैं, और ऐसा लगा जैसे ऐसे देखते हैं, वो सुनाई नहीं दे रहा, ध्यान से सुनना पड़ता है क्या, वो इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि उनको क्या देखना है, उस साउंड की खासियत देखना है, साउंड की क्वालिटी को देखना है ना। जब वो अगर गाना गा रहा है तो उसकी वाइब्रेशन को देखना है या समझना है, इसलिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, ईयरफोन। तो हमारा वो भी है क्या है, हार्डवेयर ही है, जो जरूरत पड़ती है किसमें, मल्टीमीडिया में। अगला क्या है, ये क्या होता है, डीवीडी, यानी उसके पास मेमोरी रहती है, जानते हैं आप लोग, सीपीयू में भी होता है। आप तो जानते थे किसका इस्तेमाल किया जाने लगा, पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव लगाओ और गाना या डेटा या जो भी है सूचना है उसको क्या कर सकते हैं, आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। इतनी चीजें हमारी क्या है, किसका हिस्सा है, मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर आवश्यकता है। यानी कि हार्डवेयर कौन कौन से चाहिए हमें मल्टीमीडिया के लिए, वो ये है। तो सबसे परिचित हो गए अपन लोग। पहला क्या है हमारा, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा, पांचवा, क्लियर है क्या होता है, छठवां, सातवां, नेक्स्ट, फिर कितने में काम हो जाएगा, डीजे वाले बाबू काम हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे लिखे अपन लोग। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती ना, किसी ने बोला है चिड़िया अपनी जरूरत के बिना दाना नहीं चुगती, सुना है आप लोगों ने। यदि चिड़िया को जरूरत ना हो तो वो दाना नहीं चुगेगी, और हम लोग फालतू में यहाँ गर्मी में एक एक घंटे तपा रहे हैं अपने आप को। क्यों, क्योंकि
क्योंकि हमें जरूरत है मल्टीमीडिया की। लिख लीजिए मल्टीमीडिया की आवश्यकता। बिना जरूरत के कोई काम करेंगे क्या अपन लोग? कर लेते हैं। मल्टीमीडिया की आवश्यकता लिखें 2 लाइन। मल्टीमीडिया आज के समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मल्टीमीडिया आज के समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में टूथपेस्ट के कवर से लेकर टूथपेस्ट के कवर से लेकर दिन भर के काम काज तथा रात्रि के विश्राम तक उसका उपयोग किया जाता है। अगर और बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो आप यह भी कर सकते हैं कि यहाँ तक कि स्वप्न में भी हम मल्टीमीडिया के बारे में ही देखते हैं। स्वप्न भी जो हम देखते हैं वो मल्टीमीडिया के बारे में ही देखते हैं। क्यों? जब हम आसमान की सैर करते हैं या कुछ ऐसा हम सुंदर सा सपना देखते हैं तो उसमें भी तो मल्टीमीडिया ही होता है। कभी कभी आदमी सपना देखता है कि हम किसी की बारात में गए पता नहीं, पर किसी की बारात में गए हैं और वहां पर आपको मन पसंदीदा गाना चालू हो गया तो आप डांस कर रहे हैं। डांस बनता नहीं था पर पता नहीं कैसे हुआ, कौन सा गाना कौन सा चल रहा था ये भी मालूम नहीं है, पर आपके पसंद का गाना चल रहा था और आप डांस कर रहे थे। कैसे डांस कर रहे हैं आपको खुद भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आप डांस कर रहे हैं। हमने तो ये वाला सपना नहीं देखा, लेकिन एक सपना देखा जब हम पढ़ रहे थे तो थोड़ा अंग्रेजी का क्रेज आज भी है। हमको मालूम नहीं था हमने क्या बात किया, पर बात किया अंग्रेजी में। ऐसा सपना किसी ने देखा क्या? कभी नहीं देखा तो, क्योंकि अभी आपको उत्तर पड़ता है। तो हमने क्या बात किया मालूम नहीं है, लेकिन प्रयागराज में एक अंग्रेज मिला था, उससे हमने बात किया। बात की 1-2 मिनट बात की। मीन्स बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, सच तो अपने कंट्रोल में होता नहीं, ठीक है ना, पर फिर भी वो आता वही है वो जो जिसके बारे में या जिस चीज से रिलेटेड उत्सुकता आपके अंदर रहती है। मोस्टली ऐसा ही होता है। हमने ये बोला कि सुबह सुबह हम टूथब्रश करते हैं तो वहां पर भी मल्टीमीडिया होता है। कोलगेट का ले आओ कोलगेट दिखाएगा, सिबा का ले आओ सिबा का दिखाएगा, या जो भी आप टूथपेस्ट लेके आते हो और वो क्या दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा और दांत चमकता हुआ दिखाएगा। वहां पर मोती लगा देते हैं वो लोग, आता है ना, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया उन्होंने। दूसरी बात, अगर हम और आगे आ जाएं तो हम अपने घर को सजाते हैं संवारते हैं, कहीं ना पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं ये ग्राफिक्स से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग घर में गाना सुनते रहते हैं, टीवी देखते रहते, सब मल्टीमीडिया का ही हिस्सा है। सारा काम होने के बाद आप नोटिस कीजिएगा, यदि आप कहीं बाहर खाना खाने गए होटल रेस्टोरेंट तो वहां पर भी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, बैनर मिलेगा। और तो और जहाँ आप बैठे होंगे ना, हो सकता है आपके डेस्क में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो और उसमें भी उसका नाम लिखा हुआ हो। और तो और कोई बात नहीं, आपके चारों तरफ जो दीवारें रहेंगी ना, वहां पर खाना खाने वाला सामान बना हुआ रहेगा। और तो और वेट लिस्ट भी लिखा रहता है, लिखा रहता है वो सब किसका हिस्सा है, मल्टीमीडिया का। थोड़ा सा और आगे बढ़े
हमने सपने की बात कर दी है ना, उससे पहले भी मैं आपको बताता हूँ। आप घर में अगर हैं तो आपको मालूम हो या ना मालूम हो, कुछ लोग मालूम भी होगा। जब आदमी सोता है तो लाइट बंद करके सोता है, ठीक है ना। तो अगर हमारा घर बंद है, मतलब जैसे यहाँ पर अगर आदमी आराम कर लाइट वगैरह बंद कर दिया, अंधेरा हो गया, तो भी आप दीवारों में देखा होगा आपने मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके तारे वगैरह बनाए जा सकते। ये बात मालूम है आपको, कुछ लोग मालूम होगा जिन्होंने देखा होगा। वो क्या होते हैं, एक आइटम होता है जो मोस्टली टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है वो? पारा नहीं होता वो। मतलब होता होगा आपके हिसाब से, वो नाम मुझे मालूम है पर याद नहीं आ रहा है। उसका इस्तेमाल ऐसा किया जाए वो अंधेरे में भी दिखाई देता है। टॉर्च वगैरह या ऐसे किसी आइटम में उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत। इस टॉर्च की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अंधेरा होता है। तो जब वो हमारे टॉर्च नहीं दिखाई देगा तो ढूंढे कैसे? तो टॉर्च के सामने उसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली टॉर्च में मैंने देखा है येलो कलर का होता है मोस्टली। नाम मुझे मालूम है तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उसके माध्यम से आप स्टिकर आते हैं, उसके स्टिकर चिपका दो। जब अंधेरा हो जाए तो आपको ऐसा लगे जैसे हम खुले आसमान में, ठीक है। आप अगर एक बार देखोगे उसमें अमेजन में या गूगल में तो मिल जाएगा। तो क्या है, मल्टीमीडिया ही है, ठीक है ना। चार सितारे तारागण सब सारी चीजें उसमें रहती हैं। दीवारों को भी आप सजा सकते हैं, ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। घर वगैरह सजाने के लिए तो आप जानते ही हैं, पोस्टर वगैरह आप जानते ही हैं, गाना वगैरह सुनते ही हैं, सोने के लिए भी हम गाना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसका हिस्सा होती है? हमारी मल्टीमीडिया का। आगे लिखे तो मल्टीमीडिया का उपयोग, ये हमने बात किया किसकी, दैनिक जीवन की बात की है, ठीक है ना। मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापारिक व्यवस्था में भी, मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापारिक व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। जो हमारा व्यवसाय बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, जो हमारा व्यवसाय बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे विज्ञापन, जैसे विज्ञापन, ठीक है ना। प्रोडक्ट कवर, प्रोडक्ट कवर आदि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है ना। प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट के कवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। पेपर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें किसका हिस्से हैं? हमारे मल्टीमीडिया। ग्रीटिंग कार्ड तो देखा ही होगा आप लोगों ने, जिसमें वो जब खुलता है तो बाजा बजता है, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बोलता रहता है। ये तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? सामान को बेचने में भी किया जा रहा है, सामान को प्रदर्शित करने में भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ उसको पैक करने में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे करके हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कौन कौन से क्षेत्र में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, बाकी बातें करेंगे। पहले हम बात करेंगे मल्टीमीडिया के तत्व, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स। जैसे ऐसा बोला जाता है कि क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। मतलब वे वस्तुएं या वे चीज, वे तत्व जिनके माध्यम से हमारा शरीर बना हुआ है, वो हमारे शरीर का क्या हो जाते हैं? तत्व हो जाते हैं या हिस्सा हो जाते हैं। उसी प्रकार से मल्टीमीडिया किस किस के माध्यम से बनाया जा सकता है या किनका किनका उपयोग किया जाता है, वही हमारे क्या होते हैं? मल्टीमीडिया के तत्व होते हैं।
इनके बारे में तब तक आप क्लास कीजिएगा, मिलेंगे हम लोग ब्रेक के बाद, ठीक है। आज के लिए इतना है। आप लोगों में क्लास कब लगेगी?